नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, कल से अपन ने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम स्टैटिक जीके। इस कोर्स में गाइस आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, यूनिक कोर्स आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस कोर्स को 1 महीने तक कंटिन्यूअस देखते हो और उसके बाद अपनी नॉलेज को खुद आप रियलाइज करने लगोगे कि आपकी नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और साथ में ये कोर्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप बस इतना करके देख लो, आपको अपने आप खुद रियलाइज हो जाएगा। इसमें इतना यूनिक कंटेंट डाला जा रहा है और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने के 100% चांस है। आज मैं आपके साथ स्टैटिक जीके का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीटेड होते हैं और ज्यादातर एग्जाम में देखे ही जाते हैं। तो गाइस अब आपको टेंशन नहीं लेना, और जब तक ये कोर्स खत्म होगा कम से कम इसमें 5 से 1000 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो चलिए अपने पार्ट 2 की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने पार्ट 2 में क्या है। तो गाइस का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये 1973 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। कहां पर? अपने भारत में। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था। विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी डेट रूल इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन था। ये स्लेव डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, इसके वो जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। जो किसके गुलाम हुआ करते थे? वो गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने कितने से कितने तक राज्य किया। तो 1200 सन 6 से 1290 सन तक इन्होंने राज्य किया था। कहां पर? इन्होंने दिल्ली में ये डायनेस्टी पहली बार इनके द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी, से हिंदी में गुलाम वंश बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना था और गुलाम वंश की स्थापना की थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी एंड बिकम रूलर ऑफ दिल्ली इन 1206 सन एंड हिज डायनेस्टी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्लेव डायनेस्टी। तो इसके ही द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा स्लेव डायनेस्टी का निर्माण किया गया था। मतलब इसके ही द्वारा, यही इसका फाउंडर है। तो आपको पता होना चाहिए। और एक इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू चारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, ओनोरोलॉजी किसका अध्ययन है। ओनोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये किसकी स्टडी? ये ड्रीम की स्टडी है, सपने की स्टडी की जाती है इसमें। ओनोरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम, ए रिलेटिवली न्यू फील्ड। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है ओनिरो, विच मींस, इसका मतलब होता है ड्रीम। तो ओनोरोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है, एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। शब्द ग्रीक बेनीरो में से आया है जिसका अर्थ है सपना। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वेयर इज द मॉस्क्यू 2.5 दिन का चोपड़ा लोकेटेड। मस्जिद 2.5 दिन का चोपड़ा कहां पर स्थित है? 2.5 दिन का चोपड़ा एक मस्जिद है, वो कहां पर लोकेटेड है? तो ये अजमेर के अंदर लोकेटेड है। अब इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो मैं ये भी बता दूं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनाया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं, जो कुतुब मीनार का सबसे पहली, उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें हैं मतलब, तो पहली बिल्डिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का भी निर्माण किया गया था दिल्ली के अंदर। और 2.5 दिन का चोपड़ा जो अजमेर के अंदर लोकेटेड है। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं वो पेपर में कम से कम
हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है, वो एनटीपीसी का हो या एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो या बैंकिंग में जीके स्टैटिक का क्वेश्चन हो, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस पर एक लाइक ठोक देना, और अगर आपको हमारे चैनल से और अच्छे कोर्सों की अपेक्षा और हमारे चैनल के और अच्छे कोर्सों से आपको जुड़ना है तो मैथ मैजिशियन केडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।